उस अभी बज रहे हैं 1:30 और मैं उठ गई थी सुबह 10 बजे के करीब, 10-11 के आसपास, पता नहीं, मैंने ध्यान से देखा नहीं था। तो मैं यहाँ पे है ना कुछ ये वाले फ्लावर्स जो है ना, ये मैं तोड़ रही थी। मैंने कुछ इतने तोड़ लिए रेजन आर्ट के लिए। उसके बाद मेरे को एक और प्लांट वहाँ पे दिखा, यहाँ पे दिखा, तो मैं यहाँ पे भी तोड़ने के लिए आ गई। बट यहाँ पे मुझे और भी बहुत सारे डिजाइन, देखो ये कितना प्यारा लग रहा है, ये दिखाई दिया ये, और इसके अलावा ये वाला देखो कितना सही लग रहा है, फिर ये भी मिला, और इसके अलावा ये घास देखो कितना सही लग रहा है। तो मुझे यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें दिखाई दे रही है जो मैं अपने रेजन आर्ट में यूज़ कर सकती हूँ। तो मैं इन सारी चीज़ों को भी तोड़ रही हूँ, उसके बाद ट्राई करूँगी। यस यार कैमरा इधर है। गाउस में सारी चीज़ यहाँ पे तोड़ तो रही हूँ, बट मुझे यहाँ पे एक और चीज़ का डर लग रहा है कि कहीं यहाँ से कहीं से नाग महाराज तो निकल आए, क्योंकि ये उनका एरिया है, और अगर निकल गया तो मेरी बैंड बच जाएगी। तो मैं कैमरा वहीं रखती हूँ, टाइम लैप्स लगा देती हूँ, ठीक है। इस कचरे से ये खजाना मुझे मिल चुका है, और इसे मैं ले जा रही हूँ। इसे मैं डालूँगी नमक में डाल के, और नमक में मतलब नमक, इस एक लेयर इसकी, एक लेयर नमक की इस तरीके से करके इन सबको रख दूँगी, और ये सूख जाएंगे। फिर भी सूख जाएंगे, उसके बाद इन सबको अलग अलग छोटे छोटे डिब्बियों में भर कर रख दूँगी। जब भी रेजिन आर्ट करूँगी इन सबका यूज़ करूँगी। मैं लास्ट संडे को, इस संडे से पहले भी जो संडे था उसमें रखे थे, तो ये कुछ सूख गए इस तरीके से। और अभी इन सबको मुझे इसी नमक में रखना है और इनको सुखाना है। पहले इन सबको मैं निकाल लेती हूँ। सो मैंने इसमें डाल दिए हैं, कुछ इतने ये निकले हैं। अब मैं यहाँ पे नमक के लेयर्स के साथ इन सबको, सबसे पहले मैं एक लेयर नमक की बिछाऊँगी इसके ऊपर हल्की सी, उसके बाद मैं इन सारे को इसके ऊपर जमा दूँगी, ठीक है। जिस तरीके से मैंने एक लेयर डाल दिया, अब इसके ऊपर हल्का हल्का थोड़ा थोड़ा नमक डालना, कुछ इस तरीके से। नमक एक साथ नहीं डालने से हल्का हल्का से डालना है, थोड़ा थोड़ा, ताकि उनकी जो डिज़ाइन हो बिल्कुल सेम वैसे बने। एक साथ डाल दो दब जाएगी, और उनकी दबने के बाद वो सेफ बिगड़ जाएगी। तो इसके ऊपर हमें सेकंड लेयर बिछा देंगे इन सारी चीज़ों की। तो ये सेकंड लेयर, इसके ऊपर भी नमक डाल देना है, वैसे ही जैसे पहले डाला था। सो नाउ इट्स डन। अब बचे हैं ये वाले, इनको मैं बुक के अंदर रखूँगी। ये बुक के अंदर आसानी से हो जाएंगे। इतना इसको नमक में रखना था, बट कोई नहीं, मैं इनको बुक में रखूँगी ताकि ये ऐसा कैसा छप जाए, ठीक है। तो मेरी जो डेली रूटीन वाली रफ कॉपी इसी में रख दे रही मैं, इस तरीके से बस जमा देना इनको अच्छे से। पेज को टर्न करो, फिर सेकंड को रख देना है उसके साइड में, जहाँ यहाँ पे अपन ने वो रखा है इसलिए इसको यहाँ पे रखना है सेकंड वाले को। उसको वैसे जमा देना अच्छे से इस तरीके से, मेरे में चाहिए वैसे कुछ इस तरीके से पेज टर्न करना है। अब एक अपने यहाँ पर यहाँ पर थोड़ा ज़्यादा पेज लेंगे, क्योंकि इसके अंदर मॉइस्चर रहेगा, तो पेज मॉइस्चर को अपने अंदर सूख लेंगे। तब यहाँ पे एक यहाँ पर यहाँ पर रखूँगी। तो ये प्लांट में बहुत सारे एक साथ आते हैं, उनके मॉइस्चर नहीं होता है, प्लांट लीव्स बोलेंगे। तो बस इस तरीके से पूरा रख के सुखा देना इनको। अब इस कॉपी को और इस थाली को दोनों में धूप में रखूँगी। इस तरह से इन दोनों को धूप में रख देना, कॉपी के ऊपर थोड़ा सा वजन रख देना है बस। अब इसको इसी तरीके से, इसमें बहुत सारी चीज़ें डाली है इसलिए, मतलब 2-3 लेयर है, तो 2 लेयर है शायद, हाँ ठीक है। तो इसलिए इसको थोड़ा ज़्यादा टाइम तक, आज और कल 2 दिन तक धूप में रखूँगी, क्योंकि अभी वैसे भी आधी धूप तो इसको दी नहीं है, लेट ही दे रही हूँ, इसलिए सूखने में थोड़ा टाइम लेंगे बस। अब जाके अपन पढ़ाई करते हैं। सोचा था वर्ल्ड हिस्ट्री 1 घंटे में कंप्लीट हो जाएगी, बट अभी तक नहीं हुई, इतना और बचा। 1.5 घंटा हुआ है, मुझे आधा घंटा और लगेगा, 2 घंटे लगेंगे पूरे। ये खिचड़ी देख लो, समझ में आ रही कुछ? वर्णिकवादी क्रांति, जिसके बाद वर्णिकवादी क्रांति के नोट्स नहीं है, मैं दे रही हूँ फ्री में। आप देख सकते हो, ये समझ में नहीं आया तो ये अच्छे से लिखे हुए हैं। रिवीजन में एक बार कर रही हूँ, पर मेरा 2 बार रिवीजन हो रहा है। एक बार तो रैंडम नोट्स बनाए, उसके बाद उनको अच्छे से बनाया, तो इस वजह से। बस ठीक है, वर्णिकवादी क्रांति आप लोगों की कंप्लीट, इसको रट्टा मान लेना। वर्ल्ड हिस्ट्री कंप्लीट।
अब मैं एग्जाम पढ़नी है और मैं कुछ 26 नंबर बना दूँ क्योंकि कुछ भी अभी ऐसा लगा कुछ नहीं आता मुझे, सच में नहीं आता, कुछ याद नहीं है मेरे को, कुछ याद हो ही नहीं रहा है, नहीं पढ़ लो तब भी। तो मैं 26 में नहीं दे रही, तुम रिजल्ट मेरे को पता क्या आएगा, वही 0 बटे 7 कोई रिजल्ट नहीं निकलने वाला, इसलिए मैं नहीं दे रही 26 में। फॉर्म भर दूँगी तब तक और देख लूँगी, वही तक फॉर्म भर दूँगी मैं, अभी हालांकि आई नहीं नोटिफिकेशन, बट मैं फॉर्म भर दूँगी। मैं अगले साल भी बात करूँगी क्योंकि मन आगे पीछे हो रहा है, तो पिछले साल भी मेरा हुआ था, मुझे पता था रिजल्ट बेकार आएगा, तब भी मैंने दे दिया था, और इस साल मुझे लगा नहीं होगा तो देने से कोई मतलब नहीं होगा, बट मैं अटेम्प्ट खराब करना है, मैं 27 में दूँगी, उधर 27 में दूँगी पक्का, 27 में दूँगी, मैंने दे रही सर, नहीं दे रही, सच में नहीं दे रही। फॉर्म भर दूँगी बट नहीं दूँगी, ठीक, तो मैं वैक्सीन पर जाऊँगी। मेरा मन नहीं हो रहा, मैं जा रही हूँ मैगी बनाने। झूठ बोलती हूँ कि 2 मिनट में नहीं बन जाती है, गाउस 10 घंटे हो चुके हैं टाइम वेस्ट करे हुए और मैं 3 घंटे से इस काम में फंस रही हूँ।
खैर इसमें ना देखिएगा। मैं MPPSC का फॉर्म भरने का सोच रही थी, तो मैंने सोचा भर देती हूँ। उस वेबसाइट पे गई, सारी इन्फॉर्मेशन फिल करी। उसमें मांग रहे थे रोजगार पंजीयन मिलना था। फिर मैं उस वेबसाइट पे गई, वहाँ पे जाकर अपना रोजगार पंजीयन करने लगी। फिर वहाँ पे मांगा समग्र ID ऐड किया तो नहीं, हाँ उसमें मांगा है समग्र ID। तो उसके लिए मेरी eKYC नहीं है समग्र ID, तो उसकी eKYC करने के लिए जा रही, तो उसमें भी एरर बता रहे। तो ऐसा ही नहीं कि मत भर तू MPPSC का फॉर्म। क्या करूँ, नहीं भर रही। फिर मैं इतनी सारी प्रॉब्लम से भी इन सब करना पड़ेगा। अच्छी बात है, मेरे को पता चला है, मेरे को पता भी नहीं था मेरी eKYC भी नहीं, तो सब कुछ करना पड़ेगा। तो मैं नहीं भर रही अभी। बाकी रात के 2:25 हो रहे हैं और पढ़ाई मैंने सिर्फ 6 घंटे भी नहीं, 5 घंटे करी है बस। 2 घंटे तो मेरा ऑप्शनली कल का पढ़ा था और 3 घंटे मैगज़ीन पढ़ी बस। अभी सोऊंगी नहीं, पढ़ूंगी मैं मैगज़ीन। जो 6 घंटे पढ़ाई हुई है और 4:08 हो रहे हैं सुबह के। 1 घंटा सो रही हूँ, वापस उठ लूँगी। अगर उठ गई तो पढ़ लूँगी, नहीं उठ पाई तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट डे।